तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास है रोल ऑफ आर्टरियोल इन वैजो कंस्ट्रिक्शन एंड वैजो डायलेशन। ठीक है, तो वैजो कंस्ट्रिक्शन को क्या कहेंगे आप बच्चे? सुकड़ जाना। क्या कहो जाना? सुकड़ जाना। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे पास वैजो डायलेशन है, इसका मतलब है फैल जाना। किसका फैल जाना? खून की नालियों का फैल जाना। ठीक है, अब कहता है कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो कर रही होती है ना खून के अंदर, उसको रेगुलेट करते हैं स्मूथ मसल। कौन करते हैं? स्मूथ मसल। जिस तरह आपने देखा था कि जो ये आपकी फ़र्ज़ करो खून की नाली है ना, उसकी अंदर 3 लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। ठीक है, जिसको आपने कहा था कि हमारे पास ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका जो है वो इंटीमा है, और ट्यूनिका एडवेंटिशिया है। तो ट्यूनिका जो हमारे पास मीडिया थी ना, वो दरमियान वाली होती है। ठीक है, उसके अंदर होते हैं स्मूथ मसल। क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। ये जो स्मूथ मसल है ना, ये अगर सिकुड़ जाए तो खून की नाली सिकुड़ जाएंगी, उसे कहेंगे वैजो कंस्ट्रिक्शन। और अगर यही यहाँ पे जो स्मूथ मसल हैं ये फैल जाएं तो खून की नालियाँ भी फैल जाएंगी, उसे क्या कहेंगे? वैजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, सॉरी वैजो डायलेशन। क्या कहेंगे? वैजो डायलेशन। अब ये जो हमारे पास कौन कहता है इनको कि खून की नालियों को कि सिकुड़ जाओ और फैल जाओ? तो कहता है कि कुछ हमारे पास एजेंट्स हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बच्चे स्मूथ मसल को अगर कंट्रैक्ट करवाएंगे तो वो सिकुड़ जाएंगे, तो उससे वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी। और कुछ ऐसे एजेंट हैं जो खून की मसल को रिलैक्स करवाएंगे, तो वो खून की नालियाँ डायलेट कर जाएंगी। ठीक है, तो वो आपने याद करना है कि हमारे पास वो कौन कौन से एजेंट हैं जो कि वैजो कंस्ट्रिक्शन और वैजो डायलेशन करवाते हैं। ठीक है, तो ये बस शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। डेफिनेशन आपने करनी है और बता देना है कि वैजो कंस्ट्रिक्शन एजेंट कौन से हैं और वैजो डायलेटर एजेंट कौन से हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल किया जाता है कुछ हार्मोन के ज़रिए, उन्हें कहते हैं वैजो कंस्ट्रिक्शन एजेंट। ये क्या करते हैं? आर्टरियोल पे जाके एक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा खून लेके आती है और फिर वो जाती है जी आर्टरीज़ के अंदर। मतलब सबसे बड़ी आर्टरी है एओर्टा। ठीक है, एओर्टा से फिर आगे आपको पता 3 आर्टरियाँ निकलती थी। वो एक करोटिड आर्टरी है, सब क्लेवियन आर्टरी है, ब्रैकियोस्फेलिक आर्टरी है। फिर खून आएगा किसमें? बॉडी में। बॉडी में खून कौन लेके आती हैं? आर्टरीज़। कौन लेके आती हैं? आर्टरीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्टरी जो है डिवाइड हो जाएगी आर्ट्रियोल में। किसमें? आर्ट्रियोल में। अब वो आर्ट्रियोल जो है क्या करेगी आगे? अगर उसके मसल जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगी कंस्ट्रिक्शन, सिकुड़ जाएगी, उसे कहेंगे वैजो कंस्ट्रिक्शन। तो उस हार्मोन का जो कि वैजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है वो है नॉर एपिनेफ्रीन और उसके अलावा एपिनेफ्रीन। एक नॉर एपिनेफ्रीन है, एक कौन सा है? इन दोनों में से जो नॉर एपिनेफ्रीन है ना, ये पावरफुल है, ये ज़्यादा इसके पास पावर है खून की नालियों को सुकेटने की। ठीक है, और जो एपिनेफ्रीन है इसके पास पावर है लेकिन लेस पावर है। इसके पास पावर है खून की नालियों को सुकड़ जाने की, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? नॉर एपिनेफ्रीन। तो क्या लिखा हुआ है? नॉर एपिनेफ्रीन स्पेशली मोर पावरफुल वैजो कंस्ट्रिक्शन हार्मोन एंड एपिनेफ्रीन जो है वो लेस है। बस इतना आपने बता देना है। ठीक है, और दूसरी तरफ आपने बताना है कि जो हमारे पास वैजो डायलेटर एजेंट हैं, ये खून की नालियों के अंदर क्या कराएंगे? स्मूथ मसल को रिलैक्स करवाएंगे। जब स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगे, जो डायामीटर है खून की नालियों का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो एजेंट्स हैं उनका नाम है काइनिन। क्या नाम है? काइनिन। तो काइनिन हमारे पास ऐसे केमिकल्स होते हैं खून में जो कि बच्चे खून की नालियों को क्या कर देते हैं? डायलेट कर देते हैं। तो ये वैजो डायलेटर हैं। ठीक है, इस तरह जो खून है वहाँ पे ज़्यादा फ्लो करना शुरू कर देता है। कहते हैं उसके अलावा एक और केमिकल है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या नाम है? प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, ये भी क्या है? वैजो डायलेटर है। ठीक है, और उसके अलावा जो हैं कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी में ऐसे भी हैं जो वैजो कंस्ट्रिक्टर है। कहता है काइनिन के अलावा एक और केमिकल है प्रोस्टाग्लैंडिन, वो ज़्यादातर प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराते हैं? खून की नालियों को डायलेट कराते हैं, वो वैजो डायलेटर है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन भी हैं जो वैजो कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? लेकिन वो तादाद में क्या है? कम है। वो क्या है? तादाद में कम है। बस इतना आपने बताना है। इसलिए सम ऑफ का इस लफ्ज़ हो तो कम, सम ऑफ का मतलब चंद, मोस्ट ऑफ
ज़्यादा। ठीक है, तो ये बस इंग्लिश आपने अंडरस्टैंड करनी है कि वैज़ो कंस्ट्रिक्शन और वैज़ो डायलेशन करवाने के लिए हमारे पास वैज़ो डायलेटर एजेंट हैं, वैज़ो कंस्ट्रिक्शन एजेंट हैं। ठीक है, अब कहता है कि हमारे पास आगे कि जब खून जो है आर्टरी, बड़ी आर्टरी में आया। ठीक है, बड़ी आर्टरी का नाम क्या था? एओर्टा। ठीक है, वहाँ से किस में आ गया? छोटी आर्टरीज में आ गया। ठीक है, आर्टरीज आगे कन्वर्ट हो गई आर्ट्रियोल्स में। ठीक है, तो आर्ट्रियोल्स ने भी खून अपने पास नहीं रखना, क्योंकि कहानी वही है कि खून ने क्या करना है जी? गर्दश करना है, इसलिए इसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। खून ने क्या करना है? गर्दश करना है। आर्ट्रियोल से खून किसके पास आ जाएगा? कैपिलरीज के पास। किसके पास आ जाएगा? अब फ़र्ज़ करो ये आपके पास जो है ना, ये आर्ट्रियोल है। ठीक है, अब आर्ट्रियोल ने खून जब कैपिलरीज को देना है ना, तो यहाँ पे ना बच्चे आर्ट्रियोल से खून जब आगे जाएगा, फ़र्ज़ करें ये आपकी आर्टरी है, आर्टरी से आगे ये छोटे छोटे नीचे क्या है? आर्ट्रियोल हैं। ये क्या है? आर्ट्रियोल से जब खून आगे कैपिलरीज की तरफ जाना है ना, तो यहाँ पे बच्चे कुछ मसल्स होते हैं, यहाँ पे कुछ क्या करते हैं? मसल होते हैं, उन्हें कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। क्या कहते हैं? प्री कैपिलरी। हाँ, मतलब इसके बाद यहाँ पे आगे आ जाएंगी कैपिलरीज। ठीक है, मतलब कैपिलरी से पहले ना यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर होते हैं मसल। ये जो पॉइंट्स हैं ना, इनके अंदर ये कंट्रोल करते हैं खून को, मतलब कितना आगे भेजना है, भेजना भी है कि नहीं भेजना, ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कंट्रोल करते हैं। अगर फ़र्ज़ करो ये कैपिलरीज ऐसे आर्गन में हैं जहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है, जिस तरह आपका लीवर है। ठीक है, या फिर आपका ऐसा आर्गन है जिसे खाने की ज़्यादा ज़रूरत है, जो ज़्यादा काम कर रहा है, तो जिसे न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ पे खून की गर्दश ज़्यादा होनी होती है, वहाँ पे प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्या रहेंगे? ज़्यादा ओपन होंगे, वहाँ पे ये ज़्यादा ओपन होंगे। और जहाँ पे खून कम चाहिए, वहाँ पे प्री कैपिलरी स्फिंक्टर थोड़े ओपन होते हैं, ताकि जितनी ज़रूरत है उतना खून जाए आगे, बाकी ज़्यादा खून ना जाए। ठीक है, ये कहानी आपने समझनी है कि असल में जो ये हमारा टॉपिक है, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है रोल ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। जिस तरह आपने पढ़ा था ना स्टमक में अंदर, स्टमक के अंदर बच्चे यहाँ पे आपने पढ़ा था कार्डिक स्फिंक्टर होता है यहाँ पे, और एक यहाँ पे क्या होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है? एक मरतबा जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, फूड या जो काइम जिसे हमने कहा था, इसमें चला गया, उसको वापस नहीं आने देता। इसी तरह खाना एक मरतबा खुराक की नाली से स्टमक में आ गया, वो वापस नहीं जाने देता, क्योंकि ये कार्डिक स्फिंक्टर है, उसको क्लोज कर देते हैं एंट्री को। इसी तरह प्री कैपिलरी स्फिंक्टर भी क्या करते हैं कि ये हमारे पास एक मरतबा खून कैपिलरीज में आ गया, उसको वापस जाने की इजाज़त नहीं होती। ठीक है, तो ये बस आपने कहना है कि जब हमारे पास एट द पॉइंट वेयर ट्रू कैपिलरीज ओरिजिनेट। ठीक है, तो ये कहता है कि जो हमारे पास वो पॉइंट जहाँ पे कैपिलरीज ओरिजिनेट होती है ना, तो वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही होती है? मीटा आर्ट्रियोल से। या इस तरह देखें कि एक बड़ी आर्टरी है, ये वाली सर, ये वाली। ठीक है, इससे आगे क्या निकला? आर्ट्रियोल। क्या निकला? आर्ट्रियोल, वो छोटी है। आर्ट्रियोल से आगे छोटी छोटी और निकलते हैं मीटा आर्ट्रियोल। क्या निकलते हैं? मीटा। अब इन मीटा आर्ट्रियोल से क्या निकलेंगी? कैपिलरीज। ठीक हो गया। तो कहता है कि हमारे पास जो मीटा आर्ट्रियोल है ना, इनके अंदर स्मूथ मसल होते हैं। क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स के फाइबर होते हैं, जो इन कैपिलरीज को इनसर्कल कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे मीटा आर्ट्रियोल है ना, यहाँ पे स्मूथ मसल होंगे ये वाले, जो इनको क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। जहाँ से कैपिलरी स्टार्ट होगी वहाँ पे उसे क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। ये जो स्मूथ मसल जिन्होंने इनसर्कल कर लिया है मीटा आर्ट्रियोल, जहाँ से कैपिलरी निकलने वाली थी, उसे कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। क्या कहता है? प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। और अब ये जो हमारे पास प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है ना, ये क्या करेंगे? कहता है ये जो स्फिंक्टर है ना, ये ओपन और क्लोज होते हैं कैसे? जहाँ से मतलब एंट्रेंस हो रही होती है कैपिलरीज की, मतलब अब खून ने जब कैपिलरीज में जाना है ना, तो प्री कैपिलरी ये जो स्फिंक्टर है ना, ये ओपन होंगे तो खून किस में चला जाएगा? कैपिलरी में। अगर ये क्लोज होंगे तो खून मीटा आर्ट्रियोल से कैपिलरी में नहीं जाएगा। समझ आई? कहता है ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो है ना, ये या तो पूरे ही ओपन होंगे या पूरे ही क्या होंगे? क्लोज होंगे। डिपेंड करता है कि हमारे पास मीटा आर्ट्रियोल जो है मीटा आर्ट्रियोल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, या मीटा आर्ट्रियोल
डायलेट कर रहा है, ठीक है। ज़ाहिर बात है, एक मरतबा मीटा आर्ट्रियोल में खून आया, वो आगे देगा ना कैपिलरीज को, ठीक है। और उस कैपिलरीज को देने के लिए आगे स्फिंक्टर भी क्या कर रहा है, अपना कंट्रोल, अपना रोल अदा कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर दैट आर ओपन एट एनी गिवन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टिश्यू ऑफ न्यूट्रिशन। कहता है जिस टिश्यू को जितनी न्यूट्रिशन चाहिए, जितनी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से प्री कैपिलरी स्फिंक्टर उतने ही ओपन रहेंगे। जिस तरह आपकी बॉडी में ऐसे टिश्यू हैं जो न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, जो काम करते हैं, जिस तरह आपका लिवर काम करता है, आपका दिल काम करता है, तो वहाँ पे प्री कैपिलरी स्फिंक्टर ज़्यादा देर ओपन रहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे मतलब इतने काम नहीं होते, जिस तरह आपके नाखून हैं, यहाँ पे इतना ब्लड ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ के प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो हैं वो क्लोज ही रहेंगे, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, कहता है कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर ओपन है कि किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन फॉर द टिश्यू। कहता है कि जो हमारे पास प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है ना, ठीक है, ये जो हमारे पास ये जो साइक्लिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है, इस अमल को कहते हैं वैजो मोशन। क्या कहते हैं, वैजो मोशन। हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास प्री कैपिलरी स्फिंक्टर का ओपन और क्लोज होना पीरियडिकली, किसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, कितनी ज़रूरत है हमें, टाइम टू टाइम के हिसाब से, सेवरल टाइम ये पर मिनट में ओपन होता है, सेवरल टाइम पर मिनट में क्या होता है, क्लोज होता है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर इज कॉल्ड वैजो मोशन। तो बस ये आपने बताना है कि किस तरह खून जो है वो आगे कैपिलरी के पास जाता है, हाँ, और किस तरह उसके अंदर जो है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर अपना रोल अदा करते हैं, ठीक है, शाबाश। तो अब आगे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है वेस्कुलर पाथवे, ठीक हो गया। अब कहता है जी, जो ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, कहता है कि वेस्कुलर पाथवे से मुराद है कि खून जो इंसानी दिल है ना, इंसान का जो दिल है, ये डबल पंप के तौर पे काम करता है, ठीक है। ये दो तरह की सर्कुलेशन करवाता है, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन करवाता है और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन करवाता है। अगर फ़र्ज़ करो कि ये इंसान का जो दिल है ना, ठीक है, ये दिल है, तो अगर दिल और बॉडी के दरमियान ब्लड की सर्कुलेशन होगी तो उसे कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और अगर दिल और लंग्स के दरमियान जो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होगी तो वो कौन सी होगी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक हो गया। अब ये आपने बताना है कि हमारे पास जो हार्ट है ना, ये बॉडी की तरफ खून लेके जाता है, जो लेके जाएंगी वो क्या होंगी, आर्टरी, और जो आर्टरी हैं आगे कन्वर्ट हो जाएंगी आर्ट्रियोल में, और फिर आर्ट्रियोल किसको खून देने का, कैपिलरीज को, ठीक है। अब ये खून कैपिलरीज के पास आ गया, कैपिलरीज से दोबारा जो वेन्यूल्स होती हैं ना, वो खून बगैर ऑक्सीजन वाला लाती हैं वेन के ज़रिए, किसके ज़रिए, और सबसे बड़ी वेन कौन सी है, वेना कैवी। वो वेना कैवी दोबारा खून किस में डाल देती है, हार्ट में। ये जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है हार्ट से बॉडी में, और दोबारा बगैर ऑक्सीजन वाला खून जब दोबारा बॉडी से दिल में आएगा, ये सारा जो वे है इसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और अगर जो बगैर ऑक्सीजन वाला खून है वो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए किस में जाएगा, लंग्स में, और लंग्स में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो पल्मोनरी वेन के ज़रिए दोबारा किस में जाएगा, हार्ट में। ये जो दिल और लंग्स के दरमियान सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रही है इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इन दोनों को हम कहते हैं वेस्कुलर पाथवे, दोनों को क्या कहते हैं, वेस्कुलर पाथवे। तो ये बस आपने बताना है कि पल्मोनरी जो वेन है ना, ये हमेशा ऑक्सीजन वाला खून कैरी करती है, और बाकी जितनी भी वेन्स हैं वो कौन सा कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है ना वो ऐड होती है कहाँ पे, लंग्स के अंदर, ठीक है। और पल्मोनरी आर्च या पल्मोनरी ट्रंक होता है ना, ये खून ले आता है किससे, आपका दिल के 4 खाने आपने पढ़े थे, याद करो, ठीक है। हाँ, मतलब फर्ज करो मैं जल्दी जल्दी बनाऊं, तो ये ऊपर आपने क्या बनाए थे, आर्टरिया ये वाले, और नीचे बनाए थे वेंट्रिकल। ये कौन सा खाना था, राइट वाला, ये राइट वेंट्रिकल था, ये लेफ्ट वेंट्रिकल था, ये सॉरी लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। कहते हैं जो राइट वेंट्रिकल है ना, यहाँ से खून पल्मोनरी ट्रंक ले जाता है किसकी तरफ, लंग्स की तरफ, ठीक है। और लंग्स क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं, दोबारा खून जो है पल्मोनरी वेन के ज़रिए किस में आएगा, लेफ़्ट आर्टरियम में आएगा, और लेफ़्ट आर्टरियम से वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो ये सर्कुलेशन जो है ये कौन सी होगी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। बस इतना आपने बता देना है। और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है इसमें क्या होता है जी,
इसमें आर्टरीज इन्वॉल्व हैं, इसमें वेन्स इन्वॉल्व हैं। आर्टरीज खून ले जाएंगी दिल से किस की तरफ, जिस्म की तरफ, हाँ, और वेन्स ले आएंगी। सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? एओर्टा है। एओर्टा फिर हमारे पास जो है वो खून दे देती है, और जो सबसे बड़ी वेन है वो वेना कैवी है। वेना कैवी सुपीरियर भी होती है और इन्फीरियर भी होती है। और ये सारा जो खून होता है बगैर ऑक्सीजन वाला, वो किस में आता है? बगैर ऑक्सीजन वाला राइट आर्टरियम में आता है। किस में? राइट आर्टरियम में। और जो ऑक्सीजन वाला खून है वो किस में आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, बस ये बस आपने बता देना है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं डायग्राम, ठीक है, इसमें भी वही बताएगा कि किस तरह जो है वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होती है। ठीक है, तो